करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी चंद्रावती। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसके सातों बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देखा बहुत दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर छलनी में दीपक जला दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से चलनी में दिया जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपने भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठी। पहले कौर मुंह में डालते ही मुंह में बाल आ गया, तब भी वह ना रुकी। दूसरा कौर मुंह में डालते ही छींक आ गई, वह तब भी ना रुकी। तीसरा कौर मुंह में डालते ही ससुराल से बुलावे का संदेश आ गया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत करने भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और माता गौरी साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए का पता चला तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान पूर्वक 1 वर्ष की सभी चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। अगले वर्ष फिर करवा चौथ आने पर उसने विधि विधान से व्रत किया और रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखते हुए माता गौरी, जो करवा और चौथ माता कही जाती हैं, एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे पति को जीवन दान प्रदान किया और उसको सभी रोगों से मुक्त कर धन संपत्ति वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा माता की जय। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र। करकं क्षीरसम्पूर्णा तोयपूर्णमया पिवा ददामि रत्नसंयुक्तं चिरञ्जीवतु मे पति इति मन्त्रेण कर्कान् प्रद्याद्विजसत्तमे सुवासिनीभ्यो दद्याच् अद्याताभ्य एव वा। एवं व्रतायां कुरुते नारी सौभाग्यकामया सौभाग्यं पुत्रपौत्रादि लभते सुस्थिरां श्रियं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।